नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार बुक समरी में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम मैनेजमेंट करने की बुक समरी। दोस्तों यह बुक समरी आप अपनी टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। इसमें आपको मिलने वाला है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। आप अपने आप के टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। टाइम मैनेजमेंट बुक किन किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपने समय का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना सीखना चाहते हैं, वे लोग अपने समय का सदुपयोग करना सीखना चाहते हैं। दोस्तों हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, न कि किसी के पास ज़्यादा न किसी के पास कम घंटे होते हैं। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं उसी से अक्सर तय होता है हमारा सफल होंगे कि असफल होंगे। लेकिन कई बार हम ये नहीं जान पाते कि हम अपने टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस किताब में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी और सफल बना सकते हैं। चाहे आप नौकरी करने वाले हो, कर्मचारी हो या कोई विद्यार्थी हो, या आप सेल्समैन हो या कोई आप बिजनेसमैन हो, ये सभी सिद्धांत आपकी उसमें मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो आपकी लाइफ बदल सकती है और आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिए। तो बिना समय गंवाए चलो शुरू करते हैं आज का यह ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों इस किताब में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण 10 सिद्धांतों के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। अपने समय की लॉग बुक रखिए। दोस्तों जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। और बजट बनाते समय आपको यही हिसाब लगाना होगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में अपनानी है। दोस्तों इसके लिए आपको एक डायरी लेनी है, उसमें एक सप्ताह का यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितनी बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक सप्ताह तक आपको अपने हर एक घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या आवश्यकता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा समय कहां कहां पर जा रहा है। दोस्तों आप लॉग बुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नींव पर आपके समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए दोस्तों आप खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत को जानने से पहले अपने समय की लॉग बुक जरूर रखिए। दोस्तों आप जानते हैं कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत क्या है? पैरेटो के 80/20 नियम को जान लीजिए। दोस्तों पैरेटो का 80/20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्ष 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा और धन का और कर्मचारी लगाए। यानी कि दोस्तों हमें अपने 80% परिणाम हमारे 20% समय से ही मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद हो जाता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें 20% सार्थक समय का पता लगाना होगा। जहाँ तक संभव हो हमें उस समय को बर्बाद होने से बचाना होगा। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना को बनाते समय पैरेटो के 80/20 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य को जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 2 सिद्धांत पैरेटो के 80/20 नियम को जानें और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है
तो आपको पेरेटो के 80/20 सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। इससे आप जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमेशा यह याद रखिए कि वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ ही यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने समय पहले आसान और छोटे छोटे कामों को करने में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे छोटे काम निपटा लेंगे और इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बाद में जाकर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। दोस्तों, यदि आप पेरेटो की 80/20 नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे तो यह सीखेंगे कि आप पेरेटो के 80/20 सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं अगले इस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। वो है अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों, टेलीविज़न पर प्राइम टाइम यानी कि रात्रि के 8 बजे के बाद से लेकर 10 बजे तक की विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, इसकी कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वो विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, टेलीविज़न के इस प्राइम टाइम के उदाहरण से हम ये सीखने को मिलता है कि हम सब के लिए दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। दिन के किसी खास समय में हम अपनी ऊर्जा और विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है और यही आपका प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय उनके लिए प्राइम टाइम होता है और वो इस टाइम में बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे कि हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय उनका प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए उनका प्राइम टाइम दोपहर का हो सकता है। आपका प्राइम टाइम सुबह का हो या रात का हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है, उसका आपको पता लगाना है। आपको अपना प्राइम टाइम कौन सा है उसका पता लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी समय में भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत यह है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। नंबर 4, अपना टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टेबल में आपको अपने पूरे 24 घंटों की योजना बनानी होती है। दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाना आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। अगर आप अपने दिन की योजना यानी कि टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना किसी योजना के जीवन बीमा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। नंबर 5, अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कहाँ पर जाना है तो आप कहीं पर भी पहुँच नहीं सकते। जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई मंजिल तय ही नहीं हुई है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बना सकते हैं और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं तो आप यह जान लें कि लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों, शेड एलमस्टेटर ने कहा कि लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्य से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपकी सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक स्पष्ट लक्ष्य का उदाहरण देकर समझाता हूँ, जो लेखक सुधीर दीक्षित जी ने इस किताब में दिया हुआ है। दोस्तों, एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस साल में उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगुना सामान ज़्यादा बेचा। और जब उसको उसके सफलता का कारण पूछा तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था
और वो सटीकता से जानता था कि इस बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। दोस्तों, इस उदाहरण से यही स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बशर्ते अगर उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए जीवन में अगर आप कुछ बड़ा और खास करना चाहते हैं तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना होगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। फिर गणित की मदद से यह पता लगाना होगा कि इन धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है तो उसे एक सामान को बेचने पर 50 रुपये का फ़ायदा होता है। तो गणित करना आसान है, तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद वह काम को टाल नहीं सकता है। अब वह मुड़ नहीं होने पर बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, और क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसको यह बता रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसे हर रोज़ इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल यह पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की और यह संतोषजनक है या नहीं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा आप ये याद रखिए कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता है। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि सही दिशा में मेहनत की जाए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कितने सफल और कामयाब हो रहे हैं। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दोस्तों, अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है उसे हम करने लगते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही निकल जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम एक महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किए जाए। दोस्तों, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इस किताब में कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस सबसे मुश्किल काम सबसे पहले किताब की बुक समरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके यस जरूर लिखिए। बाल्तेसर ग्रेसियन जी ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है वही बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ समय का होता है। आप हमेशा याद रखिए कि सफलता हमें महत्वपूर्ण कामों से मिलती है, न कि महत्वहीन कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गंवाएं। नंबर 7, अपनी डेडलाइन तय करें। दोस्तों, डेडलाइन यानी कि आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर जेल के कैदियों को गोली मार दी जाती थी। दोस्तों, आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं ली जाती, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो इससे बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्य की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी कि काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आप अपनी क्षमता बढ़ जाती है, आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। डेडलाइन से आप एक योजना बना लेते हैं, आप उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, और डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित करती है जिससे आप उस काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं।
दोस्तों आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है और यह काम अमुक अमुक समय पर तक पूरा हो जाना चाहिए तो आपके भीतर एड्रीनलिन या रस्वाव हो जाता है, आपका आलस भी जाग जाता है, आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, आप पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। तब आप जानते हैं कि अगर यह काम दिए गए एक समय में पूरा नहीं हुआ तो आफत आ जाएगी। इसलिए आप सुबह जल्दी उठते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं और देर रात तक भी काम करने लगते हैं। आप उस समय कम सोते हैं और अपना कम समय बर्बाद करते हैं, आखिर उस काम को समय पर पूरा कर ही लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको डेडलाइन के महत्व को पहचानिए और इसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा ले। दोस्तों अब जानते हैं अगले सिद्धांत के बारे में, सुबह जल्दी उठिए। दोस्तों इस अध्याय में लेखक सुधीर दीक्षित जी कहते हैं कि जो इंसान जल्दी सोता है वह जल्दी उठता भी है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि भी रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है उतना किसी और कहावत को नज़रअंदाज नहीं किया गया। यह बात मैं मेरे अनुभव से जानता हूँ। कभी कभी रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठता था। अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप मेरी श्रेणी में आते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए समय रहता है लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता है। लोग आपको तर्क दे सकते हैं, सुबह उठना उनके बस की बात नहीं है। रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है, उसमें आप अपेक्षा करते ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। अब मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति तेज होती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा रहते हैं। रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इसलिए रात का समय दिमागी काम के लिए आदर्श नहीं होता है। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है जब वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है। आपको यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे को उसी सड़क पर घूमकर देख लीजिए। दोस्तों सुबह 6 बजे उठने पर आपका सबसे बेस्ट समय है। सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठे और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाइए। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहता है। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बना सकते हैं, उसी के साथ आप सबसे महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठिए। नंबर 9, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। दोस्तों ज़रा सोचिए, कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद से हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद होता जा रहा है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करके इतने खोए हुए हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। उनको जहां खाली समय मिलता है उनको मोबाइल चालू हो जाता है। वे यह नहीं जानते कि उनका मोबाइल फ़ोन उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अधिकांश मोबाइल फ़ोन्स में से घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम को करने से रोकता है। नंबर 10, आलस से बचे। दोस्तों अपना कीमती समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना होगा क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करते हैं और उस काम को टालते रहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें आलस क्यों आता है, आलस को दूर कैसे भगाएं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए एक और ऐसी बुक समरी ला देंगे जिससे आपको आपका आलस ख़त्म करने का मौका मिल जाएगा। आपको बहुत सारे टिप्स ऐसे दे देंगे जिससे कि आप अपना आलस ख़त्म और दूर कर सकते हो। दोस्तों आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि जब आप कल की योजना को एक दिन पहले रात को बना लेते हैं। एक दिन पहले योजना बना लेने से आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिलता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी कि वह मस्तिष्क को जो सोचता है, जिसके बारे में हम जागरूक रहते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरह से काम को पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा कभी हुआ, रात भर बहुत सोचने के बाद किसी सवाल का जवाब याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया।
बिना सोचे सब कुछ सही हो गया। इसके ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ। दोस्तों, जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों सो रहे थे तो अवचेतन मन ने उस समस्या का पर काम करना शुरू कर दिया। उस सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है वह काम अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठाकर एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना लें। तो दोस्तों, आज की यह बुक समरी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसे ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।